इंडियन आइडल 12 शो धीरे धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। फिनाले शो में कुल 9 सिंगर्स बचे हैं और हो सकता है कि इस हफ्ते एक सिंगर बाहर हो जाए। बीते हफ्ते सीजन के मोस्ट टैलेंटेड कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आई थी, जिसके बाद शो पर काफी सख्ती बरती जा रही है और जल्दी जल्दी ये शो को निपटाया जा रहा है। आपको बता दें, पवनदीप तो क्वारंटाइन है, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट को लेकर भी खतरा सता रहा है। इससे पहले कोई और बड़ी आफत आए, मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है जो बाकी कंटेस्टेंट के लिए खतरे में है। बीते हफ्ते पवनदीप ने होटल के कमरे में गाना गाया था। इस बीच इस वीकेंड होने वाले एलिमिनेशन के लिए मेकर्स ने एलिमिनेशन की प्रक्रिया भी बदल दी है। दरअसल आमतौर पर शो से किसी सिंगर को बाहर करने के लिए जजेस और स्कोर्स और जनता के वोट्स को मिलाकर लिस्ट बनाई जाती है। फिर बॉटम 3 या फिर बॉटम 5 को स्टेज पर बुलाकर शो से बाहर होने का ऐलान किया जाता है। इस वीकेंड एलिमिनेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया। जी हाँ, अब सिंगर्स की परफॉर्मेंस पर जजों के स्कोर्स मायने नहीं रखेंगे। इस वीकेंड शो से वो शख्स बाहर होगा जिसे जनता सबसे कम वोट देगी। यानी अब जनता के हाथ में है कि वो किसे जिताना चाहते हैं और एलिमिनेशन प्रोसेस से जजों की भूमिका खत्म कर दी गई है। हालांकि ये कितने एपिसोड के लिए किया जाएगा या फिर बचे हुए शो में ऐसा ही होगा, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है। बीते वीकेंड पर शो की जज नेहा कक्कड़ ने कहा था कि सभी सिंगर्स एक से एक बढ़कर हैं। ऐसे में हम सभी अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, इसलिए हम सारा फैसला जनता के हाथ में देंगे और अब वो ही डिसाइड करेगी कि कौन इस शो का विनर होगा। माना जा रहा है कि ये फैसला पवनदीप के खातिर किया गया है। दरअसल पवनदीप ने बीते हफ्ते कमरे से परफॉर्म किया था। इस वीक भी वो क्वारंटाइन रहकर ही परफॉर्म करेंगे। ऐसे में वो नेशनल लेवल के कंपटीशन की परफॉर्मेंस तो कतई नहीं दे सकते और उनके पास तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट और ना ही कोई सपोर्टिव म्यूजिशियन है। इस स्थिति में उन्हें जजों से कम स्कोर्स मिलते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाए तो ये फिर बाकी सिंगर्स के साथ भेदभाव माना जाएगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। ऐसे में मेकर्स ने फैसला जनता पर छोड़ दिया है। अब जिस सिंगर्स को सबसे कम वोट मिलेंगे वो शो से बाहर होगा। यानी अब सोशल मीडिया पर जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी वही सिंगर शो से बाहर होगा। ऐसे में अंजलि, नेहा तारो, साइली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 के सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सिंगर पवनदीप राजन के फैंस को तब झटका लगा जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आई। खबर आने के बाद से ही पवनदीप के फैंस काफी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर अपने चहेते सिंगर के लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं। हालांकि क्वारंटाइन होकर भी पवनदीप ने हिम्मत नहीं हारी और सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में आनंद जी के सामने बंद कमरे में परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस इतनी कमाल की रही कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। आनंद जी ने पवनदीप की जमकर तारीफ की तो वहीं सभी जजेस ने पवनदीप को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बीते हफ्ते के बाद ही फैंस इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि जल्द ही पवनदीप फिर से मंच पर वापस आएं, लेकिन इन खबरों पर अब रोक लग गई है। जी हाँ, खबरें ऐसी आ रही हैं कि पवनदीप अभी भी कमरे में क्वारंटाइन रहेंगे और वो अगले हफ्ते तक वहीं कमरे में बंद रहेंगे और वहीं से गाना गाएंगे। खबरें ऐसी भी है कि पवनदीप की हालत ज्यादा बिगड़ती जा रही है और हो सकता है उनका दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। शायद इसलिए उन्हें हफ्ते भर और कमरे में रहने को बोला गया है। अगर पवनदीप की हालत ठीक नहीं हुई तो उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है। फिलहाल तो उनके फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और दुखी भी हैं। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से पवनदीप के करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो बात स्टेज की थी वो वीडियो कॉल पे नहीं आ रही है और इसी वजह से पवनदीप विनर बनने से रह जाएंगे। इंडियन आइडल को भी इस बीमारी की वजह से इतना होनहार कंटेस्टेंट और सिंगर कहीं खोना न पड़ जाए। आप भी पवनदीप को अगर विनर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कमेंट जरूर करें और इस वक्त उनके लिए प्रार्थनाएं करिए। सुपरहिट शो इंडियन आइडल 12 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई जिसने फैंस को रुला दिया। जब लोगों को पता चला कि सबके पसंदीदा कंटेस्टेंट पवनदीप घर के लिए निकले थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। 2 दिन भी बीत गए, लेकिन लापता पवनदीप की कोई भी खबर नहीं मिली। पवनदीप के आउट होने की खबर मिलते ही उनका परिवार भी सदमे में है। उत्तराखंड का नौजवान सिंगर पवनदीप का सफर इंडियन आइडल के सेट पर बेहद बेहतरीन रहा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पवनदीप को अचानक शो छोड़ना पड़ गया। उनके शो छोड़ने की बात सुनकर परिवार का तो बुरा हाल ही हुआ, साथ ही उनकी पसंदीदा साथी अरुणिता कांचीलाल का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले आप भी घबराएं, हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल डे
इंडियन आइडल मेकर्स ने पवनदीप को लेकर लोगों को मूर्ख ही नहीं बनाया बल्कि धड़कने भी बढ़ा दी। जी हाँ, इस बार सेट पर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा दस्तक देती है। उनके आते ही शो दम और चमक जाता है। उनके आते ही शो में दम आ जाती है और इसी वक्त शो में अचानक बोला जाता है कि पवनदीप आपका सफर खत्म होता है। इसके बाद हर किसी का मुंह देखने लायक होता है, कोई यकीन नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, पवनदीप को आखिरी विदाई देने की तैयारियां हो जाती है और तो और उनकी पसंदीदा दोस्त यानी अरुणिता कांचीलाल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यह एपिसोड बहुत पहले ही शूट कर लिया गया, तब तक शो में पवनदीप को दिखाया भी नहीं गया। मतलब 2 दिन तक पवनदीप को गायब रखा गया। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर पवनदीप ने तो हर किसी को अपनी आवाज से दीवाना बनाया, फिर उनकी जल्दी छुट्टी क्यों कर दी गई। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, फैंस निराश दिखे। तभी पता चला कि शो ने पवनदीप को लेकर अप्रैल फूल मनाया। वैसे क्या आप सच में पवनदीप को आउट होते देख पाएंगे? क्या उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं या फिर उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते नीतू कपूर की एंट्री हुई थी, तभी शो पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली थी। अब देखना होगा रेखा क्या क्या कमाल करती हैं। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मोहब्बत है क्या चीज, मेरी किस्मत में तू नहीं जैसे गाने आज भी बजते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाने को सुनकर नहीं बल्कि एक्टर के हुनर को देखकर। जी हाँ, ऋषि कपूर ने इन सभी गानों की फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग करके पूरे देश भर को अपना दीवाना बनाया था और यही वजह है कि आज भी लोग ऋषि कपूर को भूल नहीं पा रहे हैं। ऋषि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर रोज उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। ऋषि कपूर को गए अभी साल भर भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी नीतू कपूर भी हिम्मत हार गई है। जी हाँ, नीतू कपूर काफी टाइम बाद अपने पति के जाने के बाद उभरी और वो ना चाहकर भी इंडियन आइडल 12 के मंच पर गई। इस मंच पर वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आई तो अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि इस मंच से जुड़ा उनका एक किस्सा है जो वो याद करना भी नहीं चाहती। लेकिन कहते ना कि यादें कभी खत्म ही नहीं होती हैं और यही नीतू कपूर के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि मैं इससे पहले अपने पति ऋषि कपूर के साथ इस शो में आई थी। नीतू कपूर की ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया और कुछ सेकंड के लिए हर कोई शांत हो गया। नीतू कपूर आगे कहती हैं, आज मैं अकेली आई हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगा और कहीं ना कहीं मुझे अकेले आने के लिए बहुत हिम्मत भी जुटानी पड़ी। जी हाँ, एक पत्नी के लिए ये वक्त बहुत दुखदाई होता है। नीतू कपूर समझ सकती हैं कि उन्होंने इन दिनों को कैसे काटा होगा और वो इस मंच पर चढ़ते ही अपने पति को कितना मिस कर रही होंगी। इतना ही नहीं, नीतू कपूर अपने पति के साथ बिताए इस मंच की हर बात याद कर रही थी। नीतू कपूर के चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन उनका दिल बहुत कमजोर पड़ चुका है। बिना पति के नीतू कपूर अकेली हो गई हैं। आपको बता दें, पिछले साल 30 मई को ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके दूसरे दिन ही इरफान खान भी चल बसे और कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत, समीर कपूर जैसे कई स्टार्स डिप्रेशन में गए तो कई ने सुसाइड कर ली। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे।